हेलो फ्रेंड्स, मैं त्यागी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं किस तरीके से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको जाना है सरकारी जॉब ई पोर्टल.com पर। और जैसे आप सर्च करेंगे सरकारी जॉब ई पोर्टल.com फ्रेंड्स, तो आपके सामने सबसे टॉप पर ही जैसे आप देख सकते हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म दिया गया है। फ्रेंड्स, अब आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने पूरी डिटेल खुल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए लास्ट डेट जो है 10 फरवरी 2021 है, तो आप ज़रूर इससे पहले अप्लाई कर दें। फ्रेंड्स, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आती है एग्ज़ाम डेट हम आपको आने वाली वीडियोज़ में नोटिफाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल, ताकि हम आपको जो है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एडमिट कार्ड आंसर की से रिलेटेड अपडेट्स देते रहें। फ्रेंड्स, ये एलिजिबिलिटी है, इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और आपका जो है संस्कृत या हिंदी जो है सब्जेक्ट आपने 10th में पढ़ा हुआ हो। और ये फ्रेंड्स, ये फिज़िकल पैरामीटर्स हैं कि मेल को 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, और जो है 83 से 87 सेंटीमीटर जो चेस्ट होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये फ़ी है। चलिए अब जो है अप्लाई करते हैं सीधे। टोटल फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टोटल बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं फ्रेंड्स। ये टोटल 11,800 के आसपास वैकेंसीज़ हैं, जो मेल, फीमेल, जनरल ड्यूटी और बाकी सबको मिलाकर हैं। तो चलिए मैं आपको अप्लाई करने पे ले चलता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको इस पर क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर। अब फ्रेंड्स, आपके सामने जो है इस तरीके से पेज खुल जाएगा। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप जो है मैंने पढ़ रखा है ये, तो मैं सीधे नीचे जाता हूँ। इस पर टिक करना है आपको। जैसे टिक करेंगे ये प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको क्लिक करना प्रोसीड पर। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेप आ गया है। यहाँ आप मिस्टर, मिस या मिसेस जो भी लगाते हो वो, तो मैं एक मेल के लिए फॉर्म भर के दिखाता हूँ आपको। चलिए मैं एक किसी का भी नाम यूज़ कर लेता हूँ। एक कॉमन सा नेम है, मैं यूज़ करता हूँ। चलिए संदीप। ये जैसे कि मैंने बताया मेल के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने मेल सेलेक्ट किया है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करना है। मैं अभी के लिए एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, जिससे कि अगर कोई OTP आनी हो तो मैं OTP रिसीव कर सकूँ। फ्रेंड्स, यहाँ आपको अपना नंबर, मोबाइल नंबर और अपना नाम डालना है जो आपको 10th क्लास के सर्टिफिकेट में है। फिर आपको यहाँ अपना ईमेल ID डालना है फ्रेंड्स। चलिए मैं अभी के लिए आप एक ईमेल ID डाल देता हूँ। ताकि कुछ भी आपको कांटेक्ट करें वो तो इसी पर आए। ये है सरकारी जॉब ई पोर्टल@gmail.com। फिर फ्रेंड्स, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। उस पासवर्ड में जो है जैसे कि आप देख सकते हैं 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए और एक अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए। तो चलिए मैं सिंपल सा पासवर्ड बनाता हूँ। मैंने एक पासवर्ड क्रिएट किया है। बेसिकली आपको फ्रेंड्स क्या करना है, पासवर्ड बनाने के लिए आपको आपका जो भी नाम है उसका कैपिटल लेटर ले लीजिए, बाकी सारे स्मॉल लेटर अपने नाम के यूज़ कीजिए, और उसके साथ कोई नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। और उसके बाद जो है एक स्पेशल कैरेक्टर, उसमें चाहे तो आप @ चाहे जो है स्टार कुछ भी लगा सकते हैं आप। फिर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो है जो सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया गया उसको सिलेक्ट करना है। इनमें से कुछ भी, कि लाइक गिव द नेम ऑफ द सिटी वेयर यू बॉर्न। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन जस्ट ऑप्शनल नहीं है। ये अगर आप कभी अपना भूल जाएं रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो ये रिट्राइव करने के लिए। तो चलिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ आपको अपना आंसर डालना है और उस आंसर को याद रखना है। मैंने डाल दिया है सपोज दिल्ली। फिर आपको दोबारा आंसर टाइप करना है और उसका इस रजिस्टर वाले पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है
ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। अब ये आपको ईमेल आईडी पर और जो है साथ साथ आपके बाकी जगहों पर भी आ चुका होगा। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पासवर्ड मैंने क्रिएट किया था, आप कुछ भी इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आप इस पेज को फ्रेंड्स प्रिंट कर लीजिए अगर आपको याद ना रहे इन केस तो, और नहीं तो आपके पास फ़ोन है तो आप जो है इसको फ़ोन में भी स्क्रीनशॉट नहीं, आप फ़ोन से क्लिक कर सकते हैं पिक उसकी। तो मैंने इसको फ्रेंड्स जो है इसको प्रिंट के लिए कर दिया और सेव एज PDF के रूप में सेव कर लूँगा, ताकि बेसिकली मुझे याद रहे। अब फ्रेंड्स क्या करना है आपको, ये आपने प्रिंट कर लिया। अब उसका जो है क्लिक हेयर टू लॉगिन, तो ये मैंने कॉपी कर रखा अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड मुझे याद है। अब लॉगिन पे यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस पर जाकर भी यहाँ पर भी लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये आप लॉगिन पे आ जाएंगे सीधे। और लॉगिन पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको अपना बेसिकली यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी डालना है और जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो एंटर करना है। अब मैंने यहाँ पर लॉगिन की डिटेल्स डाल दी है और ये पेज जो है ओपन हो रहा है। अब बेसिकली फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी डिटेल्स के लिए आ गया है। अब ये स्टेप बाय स्टेप ये सारे मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। पहला है इस पर क्लिक करना है आपको, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए खुल जाएगा। फिर आपको अपना फादर का नाम कुछ भी, मान लीजिए मैं डालता हूँ, ठीक है। फिर आपको मदर का नाम, इस तरीके से आप कुछ भी डाल सकते हैं। आपको फिर अपना कोई जो भी आपका 10th क्लास सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। चलिए मैं सपोज डाल देता हूँ 1994 सेलेक्ट कर रहा हूँ, जुलाई 12। चलिए अब आपको मैरिड है तो मैरिड पर क्लिक करना है, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे। तो फ़िलहाल मैं अनमैरिड करता हूँ। फिर यदि आप इंडियन हैं तो इंडियन पे, अगर बाहर के हैं जैसे नेपाल हो गया या अदर नेबरिंग कंट्री तो आप अदर्स पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अदर पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर किस कंट्री के हैं वो बताना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं इंडियन सेलेक्ट कर रहा हूँ। और फिर आपको फ्रेंड्स यहाँ सेलेक्ट करना है कि आप शहरी इलाके में रहते हैं या ग्रामीण इलाके में। यदि आप शहरी में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करना है, यदि आप ग्रामीण में रहते हैं तो रूरल। तो मैं यहाँ अर्बन सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड है तो आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं, या फिर आपने अभी अप्लाई ही किया आधार के लिए तो आप अपना आधार का एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। तो मेरे पास सपोज आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने आधार नंबर डाल दिया है बेसिकली। और ये फिर उसके बाद फ्रेंड्स जैसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ शरीर पर दर्शनीय पहचान यानी विजिबल आइडेंटिटी मार्क ऑन बॉडी, जो भी आपके शरीर पर कुछ कहीं जले का, कट्टे का निशान, तिल हो, मुहासे हो, कुछ भी जो छाइयाँ मतलब जो भी परमानेंट मार्क हो जो कभी हटे ना, वो लिखना है। मैं तिल डाल देता हूँ फ्रेंड्स। तिल को मोल कहते हैं, मोल ऑन द राइट हैंड पाम। इस तरीके से फ्रेंड्स फिर आपको अपना, ये मैंडेटरी नहीं है, फिर आपको यहाँ सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो उसके बाद फ्रेंड आपका एड्रेस का आ जाएगा। इसमें आपको कुछ भी अपना एड्रेस जो आपका आधार कार्ड में है वो डालना है फ्रेंड्स। मैं एक जनरल सा एड्रेस डाल देता हूँ, हाउस नंबर 94 जगतपुरी एक्सटेंशन दिल्ली। आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ सिटी या टाउन या जो भी गांव का नाम है वो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जगतपुरी एक्सटेंशन। उसके बाद फिर फ्रेंड्स आपको जो है अपना स्टेट, किस स्टेट से हैं आप,
मान लीजिए मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ, या फिर जो है मैं बिहार से हूँ तो बिहार सेलेक्ट करूँगा। तो उसी तरीके से आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका ज़िला क्या है, डिस्ट्रिक्ट। तो मान लीजिए अगर मैं दिल्ली सेलेक्ट कर रहा हूँ तो दिल्ली का मैं अपना नॉर्थ ईस्ट या साउथ कुछ भी डाल सकते हैं। फिर आपको तहसील सेलेक्ट करना फ्रेंड्स। तहसील आपका जो भी हो, जीटीबी, नगर, कुछ भी आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपना पिन कोड डालना है। तो फिर उसका डालने का आपको प्रोसीड 7 प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जैसे आप कर देंगे फ्रेंड्स, फिर आपके सामने आ जाएगा रिजर्वेशन डिटेल्स। तो यदि आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो यस पर करना है, और यदि आप हरियाणा के नहीं रहने वाले हैं तो नो। मान लीजिए मैं हरियाणा का रहने वाला तो मैंने यस किया। फिर अगला ऑप्शन है कि आपने हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट आपने 10th क्लास में पढ़ा था। तो अगर आपने पढ़ा था तो यस, नहीं पढ़ा था तो नो। तो मैंने पढ़ा था तो इसलिए यस कर दे रहा हूँ। फिर फ्रेंड्स आप यदि हरियाणा के हैं तो आप इनमें से कैटेगरी EWS, BCB, BCA या SC कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप जो है हरियाणा के नहीं हैं तो फ्रेंड्स आप फिर जनरल कैटेगरी से ही भर सकते हैं फॉर्म। केवल और केवल यदि आप जो है स्पेशली एबल्ड हैं उस केस में आपका जो है अदर स्टेट का भी चल सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बेसिकली करता हूँ आपको कि मैं जनरल अदर स्टेट का अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, या फिर मैं हरियाणा का करके दिखाता हूँ। तो मैंने हरियाणा का जनरल डाला है। फिर हरियाणा का जनरल में फिर यहाँ कास्ट आपको सेलेक्ट करनी है। तो SC, ST, EBC जो भी हो, मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ BCA। फिर उसके बाद आप किस रिलीजन के फ्रेंड्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो चलिए मैं हिंदू सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास NCC सर्टिफिकेट है या नहीं है। यदि आपके पास नहीं है तो नो, यदि है तो यस। और यदि यस करते हैं फ्रेंड्स तो सर्टिफिकेट पर नंबर क्या है और किसने इशू किया था, इशूइंग अथॉरिटी, और किस डेट को इशू हुआ था वो, और ये सर्टिफिकेट A लेवल का है या B लेवल का है या C लेवल का, वो डालना पड़ेगा। तो मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं तो मैं यहाँ नो कर रहा हूँ। फिर फ्रेंड्स आप एक्स सर्विसमैन हैं या इनमें से डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है या फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं, तो इनमें से जिस पर भी टिक लगाइए। अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर फ्रेंड्स सोशियो इकोनॉमिक रिजर्वेशन, क्या आप विडो हैं, यदि हैं तो यस, नहीं है तो नो। विडो मतलब विधवा। फिर जो है फ्रेंड्स एनी पर्सन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट एंड फादर्स, मदर, स्पाउस, ब्रदर एंड सन इज और वॉज और हैज़ बिन रेगुलर एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन। यदि आप जो है हरियाणा के स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट के कहीं जॉब है, आपकी सरकारी नौकरी है, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये ऑप्शन है, द एप्लीकेंट इज फर्स्ट द सेकंड चाइल्ड एंड इज फादर हैड डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 42 ईयर्स। यदि आप जो है अपने माता पिता की पहली या दूसरी संतान है और आपके पिता की मृत्यु जो है 42 वर्ष उनकी उम्र होने से पहले हो गई थी, या इफ द एप्लीकेंट इज द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर्स। यानी कि यदि आप पहले या दूसरे पुत्र या पुत्री हैं अपने पिता के, आपके पिता की मृत्यु आपके 15 वर्ष की आयु होने से पहले ही हो गई थी, यदि ऐसा कुछ है तो यस करेंगे और अदरवाइज नो। यदि आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर जो भी उससे संबंधित है, फिर किसने इशू किया था, किस डेट को इशू हुआ था, और फादर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, और फिर जो है किस डेट को फादर एक्सपायर हुए थे, वो सब डिटेल मेंशन करना है। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपल से नो करना है, आगे बढ़ना है। फिर अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स, इफ़ द एप्लीकेंट बिलोंग्स टू सच ए डिनाइड ट्राइब, जैसे कि विमुक्त जाति या तपीवास जाति और नोमाडिक ट्राइब ऑफ हरियाणा विच इज नाइदर अ शेड्यूल्ड कास्ट नॉर अ बैकवर्ड क्लास। यानी कि आप यदि जो है इनमें से किसी भी विमुक्त जाति या तपसीवास जाति या नोमाडिक ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो, तो और ना ही आप SC हैं ना ही बैकवर्ड हैं, ऐसा है तो उसको यस करना है। और अगर फिर आ जाता है, अगर आपने यस किया तो आपके सामने डिटेल्स कि आपका जो है सर्टिफिकेट का नंबर क्या, उस कास्ट से संबंधित,
फिर किस अथॉरिटी ने इशू किया और किस डेट को इशू किया, और अगर ऐसा नहीं है तो नो करना है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ राइट का टिक बॉक्स डिस्क्लेमर पर करना है, फिर सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। फिर आपने ये सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। अब उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आ जाता है एजुकेशनल डिटेल्स का। पहले 10th क्लास का आ रहा है तो उस पर ऐड पे जाके क्लिक करना है। फिर आपके सामने आ जाएगा कहाँ से किया आपने, किस स्टेट से। तो मान लीजिए मैंने ये इंडिया है, फिर किस स्टेट से किया है आपने, तो चलिए मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ ईजी के लिए। फिर फ्रेंड्स ये है कि स्पेशलाइजेशन की, तो 10th क्लास तो जनरल होता है, ग्रेजुएशन में किसी सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन होता है, तो यहाँ जनरल सेलेक्ट करना। फिर नेम ऑफ द सर्टिफाइंग बॉडी, यानी कि आपने किस बोर्ड से किया है। आपका हरियाणा बोर्ड हो तो हरियाणा बोर्ड कर सकते हैं, ओपन से किया तो NIOS है तो कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल जो है CBSE सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए आपका बोर्ड इसमें नहीं है तो आपको अदर सेलेक्ट करके, जैसे अदर सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको अपना बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं यहाँ CBSE सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको अपना स्कूल का नाम जो भी है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद जो है जगतपुरी एक्सटेंशन दिल्ली, ये जो भी आपका स्कूल का नाम है वो सेलेक्ट एंटर करना। फिर आपने हिंदी में पढ़ा था या इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, तो 10th तो हिंदी में ही मोस्टली होती है, कहीं कहीं लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। फिर आपका रोल नंबर क्या था, मान लीजिए मैं कुछ भी रोल नंबर डाल दिया, तो आपका जो 10th क्लास का रोल नंबर है वही डालना। फिर आपका ग्रेडिंग सिस्टम था या मार्क्स मिला था, तो मान लीजिए कि ग्रेडिंग सिस्टम था तो ग्रेड पे सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका 10 में से कितना जो है आपका ग्रेड, आपका CGPA कितना आया और ये स्केल कितना था। मान लीजिए 10 में से दिया गया, ठीक है, तो मैंने 10 सेलेक्ट किया। फिर कितना CGPA आया, मान लीजिए मेरा 8.2 आया तो मैंने 8.2 सेलेक्ट कर लिया, तो ये परसेंटेज इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अब ये डिवीज़न आपका, यानी यदि आप 55 से 60 के बीच में यदि आप हैं तो सेकंड डिवीज़न कहलाता है, और यदि आप 60 से ऊपर परसेंटेज है आपका तो फर्स्ट डिवीज़न कहलाता है, और यदि 55% से नीचे हैं तो फ्रेंड्स आपका जो है 50 से 55 वालों के बीच में थर्ड डिवीज़न कहलाता है, और यदि आप 80% या इससे ऊपर आया है आपका मार्क्स तो आपका डिस्टिंक्शन कहलाता है। और यदि आप सिंपल जो है 50 से भी कम है तो आप सिंपल पास सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इतना परसेंट डाला है, तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट 60% से अबव है, तो मैं इसको फर्स्ट सेलेक्ट करूँगा। फिर आपको मार्कशीट किस डेट पर जारी हुआ था, तो मैं मान लीजिए मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये 20 सितंबर 2010। फिर रिज़ल्ट किस दिन डिक्लेयर हुआ था, तो ये मैं रिज़ल्ट डेफिनेटली उससे पहले सेलेक्ट रिलीज हुआ होगा, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर इसको यहाँ सेव करना है आपको। अच्छा, स्कूल नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेट्स ओनली, ओके। तो ये जो स्कूल का नाम है ये केवल अल्फ़ाबेटिकली होना चाहिए, यानी कि मैंने यहाँ पर जो गैप शब्द दिए हैं वो नहीं होना चाहिए। बेसिकली इसका ये कहना है, गैप या डॉट्स नहीं देना है। अब मैंने यहाँ पर सेव किया तो ये सेव हो गया। उसी तरीके से फ्रेंड्स आपको 12th क्लास का भी, आप चाहें अगर कुछ गलत हो गई है तो यहाँ एडिट पे जाके उसको कर सकते हैं। फिर आपको 12th क्लास का इसी तरीके से डालना है, क्योंकि इसने 12th मांगा है, तो 12th फिर मैं स्टेट सेलेक्ट करता हूँ। और 12th फ्रेंड्स आपने आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस जिससे किया, मान लीजिए मैंने साइंस डाला, तो मैं उसका फिर किस बोर्ड से किया है, तो मैंने यहाँ CBSE डाला है। फिर आपका स्कूल का नाम, तो मैं यहाँ डालता हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली। इस तरीके से आप जो भी नाम हो आपके स्कूल का वो डाल सकते हैं। फिर आपने जो है हिंदी मीडियम में पढ़ा था 12th क्लास, या इंग्लिश में या उर्दू में या संस्कृत में, तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है। फिर आपको अपना रोल नंबर डालना है। फिर आपका ग्रेड था या मार्क्स था, मान लीजिए यहाँ मैं एंटर करता हूँ मार्क्स, तो फिर आपका कितने में से, मान लीजिए मुझे 500 में से नंबर मिला, फिर कितना मार्क्स मिला, मुझे 382 चलिए मिला। फिर आपका उसके अकॉर्डिंग फिर वही परसेंटेज, तो यहाँ फर्स्ट डिवीज़न बन रहा है तो मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया। फिर वही डेट, किस डेट को जारी हुआ था, उसके बाद फिर जो है आपका
मार्कशीट पे डेट क्या है और जो है रिजल्ट किस दिन को डिक्लेयर हो। फिर इसको सेव कर देना है। जैसे सेव करेंगे फ्रेंड्स, फिर केवल इसमें 12 तक ही मांग रहा है, तो 12 तक डिटेल मैंने डाल दी है। अब आपके पास और एक्स्ट्रा डिटेल डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फिर आपका है फ्रेंड्स सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको। फिर यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का आ गया। यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका फ़ोटो आ जाएगा। मैं फ़िलहाल के लिए कोई फ़ोटो देखता हूँ जो मेरे पास हो, तो मैं बेसिकली चलिए मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है और मैं जो है एक साइन सेलेक्ट करता हूँ, कोई सा भी जो मेरे पास अवेलेबल हो। तो ये मैंने एक साइन डाल दिया। फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो ये मैंने सेव एंड प्रोसीड कर दिया। अब यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऐड कीजिए, और अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो फिर जो है प्रोसीड कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ अपलोड करना है। तो मैंने हरियाणा का डोमिसाइल, फिर जो है एफिडेविट का फॉर्मेट भी करना है, फिर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 10th क्लास का और 12th क्लास का। तो चलिए मैं अपलोड करता हूँ कुछ। यहाँ ऐसे अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, फिर विंडो खुल जाएगी। फिर कुछ भी मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ कोई, चलिए मैं आपके लिए बेसिकली कुछ अपलोड करके दिखाता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट। चलिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने अपलोड पे अपलोड कर दिया। अच्छा, इस फाइल का साइज ओके, मैं कम फाइल का साइज कोई करता हूँ। ओके, मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, कोई कम फाइल का साइज ही सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। चलिए मैं कोई पेपर देखता हूँ। हाँ, ये ठीक है। मैंने एक पेपर सेलेक्ट कर लिया, अपलोड कर रहा हूँ मैं। ओके, अलाउड फाइल टाइप इज जेपीजी। ओके, यानी कि आपको पीडीएफ के रूप में ना करके कोई इमेज के रूप में करना है। तो चलिए मैंने एक इमेज को लेता हूँ जो अवेलेबल हो मेरे पास। ये मैंने किया जेपीजी, अभी अपलोड हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से एफिडेविट पे सेलेक्ट करना है, और एफिडेविट पे जाएंगे तो एफिडेविट को भी उसी फॉर्मेट में करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको 10th क्लास का जो आपका प्रूफ है वो आपको अपलोड करना है, और अपलोड पे क्लिक कर देना है। फिर फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से 12th क्लास का जो आपका मार्कशीट जो भी प्रूफ है उसको अपलोड करना है, और अपलोड करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो गए फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आ जाता है आपका इस पे राइट बॉक्स पे चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा तो ये प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारे स्टेप्स आपको दिखा दिए, बस एक स्टेप रह गया है फ्रेंड्स। ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गए हैं। अब उसके बाद बेसिकली फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, ये फ़ी वेवर स्टेप फॉर फ़ी पेड या फ़ी वेवर ये रह गया पेमेंट का ऑप्शन। तो आप इस पर पेमेंट के लिए इस पर जा सकते हैं, और उसके बाद फिर आपका पेमेंट का आ जाएगा फ्रेंड्स। तो जैसे कि देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, फ़ी कार्ड। अब बेसिकली मेरा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने पेमेंट पे योर फ़ी, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका पेमेंट का आ जाएगा। और मैं आपको अपना यदि दिखाऊंगा तो बेसिकली मेरा ये सारा स्टेप कंप्लीट है। तो इस पर क्लिक करूँगा मैं तो मेरा जो है एप्लीकेशन फिल्ड बाय मी यस। अब मैं इसको सबमिट करना चाहूँ तो मैं इसको सबमिट पर क्लिक करूँगा, तो उसके बाद सबमिट हो जाएगा फ्रेंड्स वो। इसलिए आपको पहले ही कोई भी चेंजेस करना हो तो आप पहले कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको पेमेंट का ऑप्शन अगली वीडियो में दिखा दूँगा, ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। और फ्रेंड्स हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए,
तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।